जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस में देखिए, जैसा कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। और लाइफ प्रोसेस जो है चैप्टर या बायोलॉजी है, बायोलॉजी में जब भी हम बात करते हैं एनिमल्स का, तो एनिमल्स का मतलब सिर्फ जानवर नहीं होते हैं चार पैर वाले, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं। तो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग आर लिविंग और अलाइव। मतलब लिविंग थिंग्स है और अलाइव है, मतलब एक ही बात है दोनों। या तो हम लोग लिविंग थिंग्स है या हम लोग जीवित हैं तो अलाइव है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज द मूवमेंट। कह रहा है कि कोई भी चीज अलाइव है, मतलब जीवित है, जिंदा है, चलता फिरता है, लिविंग थिंग्स है, तो उसके लिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मूवमेंट है। जो हम लोग को नेक्ड आई से दिख रहा है वो मूवमेंट है। और किसी भी चीज में मूवमेंट है तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स है। या वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में, बट नेक्ड आई से हम लोग जो देख सकते हैं वो सिर्फ मूवमेंट है। जैसा हम लोग जो है लिविंग थिंग्स जो है वो मूव कर सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स जो मूव नहीं कर सकता है, वो अलग बात है। वो अब गाड़ी वाड़ी की बात कर ले तो मशीनरी पार्ट से अलग बात है, वो तो मशीन तो मूव करता ही है। ऑल द लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। अब यहाँ पे यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाए, लिविंग थिंग्स जो है वो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के मूव करता है। और अगर बात करें नॉन लिविंग का, तो नॉन लिविंग चीज भी मूव करता है थिंग्स, बट उसमें एक्सटर्नल हेल्प आती है तो मूव करता है। जैसे एक्सटर्नल हेल्प का मतलब होता है वो गाड़ी जो होती है वो सब पे डिपेंड करता है, वो सब एक्सटर्नल हेल्प पे। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। एनिमल्स जो है, मतलब हम लोग जो है, अब एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकते हैं और अपने बॉडी पार्ट्स को जो है इधर उधर हिला भी सकते हैं। जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ, मुंह हिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सब लिविंग थिंग्स ही कर सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स थोड़ी कर सकता है। अब ये दीवार थोड़ी बोलता है, लोग बोलते हैं दीवार का कान होता है, लेकिन दीवार का मुंह नहीं होता है। दीवार सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, सब फालतू बात है। और नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो अपने आप से मूव नहीं कर पाती है। द मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल आर इनविजिबल टू नेक्ड आई। जो लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना, उनमें भी कुछ इस तरह से मूवमेंट होते हैं, छोटे छोटे मूवमेंट होती है, बहुत छोटा मूवमेंट होता है जो नेक्ड आई से नहीं दिख पाता है। वो प्लांट्स में होते हैं, प्लांट का मूवमेंट होता है थोड़ा बहुत, तो वो नेक्ड आई से हम लोग को नहीं दिख पाता है। जैसे उसका हाइट बढ़ा या उसका वेथ बढ़ा, मतलब या उसके पत्तियां हुई, इधर कोई ब्रांच निकला, तो हम लोग ब्रांच कभी भी पेड़ का ब्रांच जब निकलता है तो हम लोग उसको बढ़ते हुए थोड़े देखते हैं, नहीं ना, उसका मूविंग मूवमेंट थोड़े देखते हैं। मान लीजिए आज हमने देखा कि पेड़ इतना बड़ा है, मान लीजिए एक प्लांट है, एक प्लांट इतना बड़ा है, फिर कल हमने देखा कि प्लांट इतना बड़ा हो गया, फिर कल किसी और दिन देखा तो प्लांट यहाँ से यहाँ इतना बड़ा हो गया। तो हम लोग इसको देख पाते हैं कि प्लांट यहाँ इतना था, उसके बाद उतना बड़ा हो गया, उतना बड़ा हो गया, उतना बड़ा हो गया। लेकिन हम ये थोड़ा देख पाते हैं कि प्लांट यहाँ है, हाँ दिख रहा, बढ़ता हुआ प्लांट दिख रहा है, हाँ प्लांट बढ़ रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो सिर्फ हम लोग ह्यूमंस के साथ ही होता है। The characteristic of living things are as follows. Living things can move by themselves. Living things need food, air and water. Living things can grow. Living things can respond to change around them. They are sensitive. मतलब यही सब चीजें हैं। They can reproduce. They can have young ones. What are life processes? अब यहाँ पूछ रहा है, ये सब तो ठीक है, चलिए मान लीजिए लिविंग थिंग्स जो है मूव करता है, यहाँ जाता है वहां जाता है, सब कुछ है, लेकिन पूछ रहा है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस जो ये टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इट्स मीन। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब दिया हुआ है, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। ये बोल रहा है कि द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग थिंग्स। लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ प्रोसेस द बेसिक फंक्शंस formed by the body। देखिए सिंपल सा चीज है, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द बॉडी। हमारे बॉडी से जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड होते हैं जीवित रहने के लिए, टू लिव लॉन्ग। जीवित रहने मतलब लिव, आपसे बोल सकते हैं जीवित रहने के लिए हमारे बॉडी से जो भी फंक्शंस होते हैं
जीवित रहने के लिए हमारे बॉडी से जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है। उसके बाद आगे जो है इसमें दिया हुआ है द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये सब चीजें जो है ये बेसिक फंक्शंस हैं जो ह्यूमन बॉडी या जो कोई भी एनिमल बॉडी हम लोग करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, होता रहता है, ये सब चीज चलता रहता है। एनर्जी इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस। और जो लाइफ प्रोसेस होता है, अब देखिए बात तो समझिएगा, जो लाइफ प्रोसेस ये जो है, ये जो लाइफ प्रोसेस हो रहा है, ये जो फंक्शन हो रहा है, ये फंक्शन मान लीजिए इसको वर्क कह सकते हैं। तो वर्क जो हो रहा है, तो किसी भी वर्क को करने के लिए हमारे पास एनर्जी होना जरूरी है। तो एनर्जी जो मिलता है हम लोग को मिलता है न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? एनर्जी इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है, न्यूट्रिशन नहीं मतलब न्यूट्रिएंट का, न्यूट्रिएंट का मतलब होता है फूड। सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है फूड। वो बाहरी फूड मतलब शरीर से बाहर का जो कुछ ऐसा सब्सटेंस जिसको खाने के बाद या जिसको शरीर के अंदर लेने के बाद हम लोग को एनर्जी मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट। और जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है, देखिए न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। टेकिंग इन फूड मतलब फूड को अंदर लेना। टेकिंग इन मतलब फूड मतलब टेकिंग इन द बॉडी, फूड को अंदर लेना, इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और फूड मटेरियल जो है उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल। फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल। फ्यूल एक प्रकार का ईंधन होता है विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो पूरे भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन लोगों को एनर्जी देता है। The energy required by an organism comes from food that organisms eat। और एनर्जी जो हम लोग फूड से मिलता है, जिसको हम लोग खाते हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलता है। तो बात हो गई है। उसमें न्यूट्रिशन आता है। तो न्यूट्रिशन तो हमने बता दिया। न्यूट्रिशन फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड जो है हमारा वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। उसके बाद मान लीजिए जैसे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। उसके बाद जो प्रोसेस है टेकिंग इन फूड, मैंने सिंपल भाषा में बताया, लेकिन डेफिनेशन अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं आप लोग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग देम। उसको यूटिलाइजिंग जो होता है हमारे बॉडी में, जैसे उसको फूड यूटिलाइज करके एनर्जी मिलता है, तो उस पूरे प्रोसेस को टेकिंग इन एंड यूटिलाइजिंग, इस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन तो क्या होता है, चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ। और न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। न्यूट्रिशन को इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के सराउंडिंग से हमको मिलता है और हम लोग उसको बॉडी के अंदर लेते हैं, और लेने के बाद जो हमको उस प्रोडक्ट से, उस सब्सटेंस से जो हमको एनर्जी मिलता है, वो बॉडी के लिए जितना वर्क है करता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। उसका न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। ये सब पूरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स तो हो गया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। उसके बाद दो टर्म आता है, सॉरी दो टर्म नहीं, मतलब एक ही टर्म होता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो न्यूट्रिशन है अब इसका मोड आता है। मोड्स मतलब कह सकते हैं कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन क्या होता है, लेकिन न्यूट्रिशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो दो टाइप का होता है। ये लोग आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला होता है उसको बोलते हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ, पहला जो होता है उसको बोलते हैं जो खुद से बनाता है। एक खुद से बनाता है और एक ये सबसे क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, एक खुद से खाना बनाता है अपना, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। उसके बाद एक दूसरा होता है हेट्रोट्रॉप्स या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉप्स जो होता है, अब देखिए दोनों टर्म को समझिएगा। एक होता है ऑटोट्रॉप्स और एक मतलब वर्ड बता रहा हूं, दो वर्ड्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स होता है और एक ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक। तो ये ऑटोट्रॉप एक टर्म होता है और एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है टर्म। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मान लीजिए न्यूट्रिशन आ गया यहाँ पे, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है, देखिए जैसे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो आप लोग जानते होंगे। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़े होंगे, मैं जल्दी से बता देता हूँ। ऑटोट्रॉपिक में न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो खुद अपना खाना बनाते हैं खुद से, उनको हम लोग उस प्रोसेस को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। देखिए जो प्रोसेस होता है, जो खुद से खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
और जो सब्सटेंस मतलब जो लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को करते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। समझ रहे बात को? जैसे ग्रीन प्लांट्स जो है उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और ग्रीन प्लांट जिस प्रोसेस से खाना बनाता है उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसका दूसरा टर्म पे आता है हेटरोट्रॉप्स। तो हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स मतलब जानवर बोल सकते हैं इनको, वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और हम लोग का जो खाना लेने का तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये दो मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। उसके बाद इसमें भी डिफरेंट अलग अलग चीजें होती हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, हेटरोट्रॉपिक भी हो ही गया। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉपिक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हेटरोट्रॉपिक्स में भी टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन होते हैं। इसके भी अलग अलग कुछ टाइप्स होते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। इसको मैं लिख देता हूं। हेटरोट्रॉपिक टाइप्स, हेटरोट्रॉपिक पहला होता है सेप्रोफाइटिक, पहला होता है सेप्रोफाइटिक, दूसरा होता है पैरासाइटिक और तीसरा होता है होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक जो होते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रोटन ब्रेड एक्सेट्रा। ये जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है ना, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि जब कभी भी कोई प्लांट हो या एनिमल हो डेड हो जाता है, डेड डिकेइंग मतलब जब डेड हो जाता है और डिकेइंग होने लगता है अर्थ में, मिट्टी में मिलने लगता है, तो वहां से जो लोग, जो लिविंग थिंग्स या जो ऑर्गेनिजम्स जो है, जो ऑर्गेनिजम्स वहां से अपने फूड को लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। जैसे यहाँ पर वहां पर ऑटोट्रॉप्स था, उसी तरह से वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को जो है, अपने फूड को कहां से लेते हैं, डेड डिकेइंग प्लांट और एनिमल से जो अपना फूड लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स। वही बात है, मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल से जो प्लांट खाना लेते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, और जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से लोग खाना लेते हैं उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद दूसरा आता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा पहले। पैरासाइटिक जो होता है इसमें अनदर बॉडी जो होता है, इसमें देखिए इस बात को समझिएगा, जैसे हमारे पैरासाइटिक, देखिए पैरासाइटिक की बात करना है हम लोग को। पैरासाइटिक जो होता है इसको बोलते हैं, इनको इन लोगों को बोलते हैं पैरासाइट। जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं इनको बोलते हैं पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स का एक सिंपल सा अगर उदाहरण लें हम लोग तो उसको जू बोल सकते हैं। जो बाल में जू होता है, ढील जिसको बोलते हैं, उसको जू बोलते हैं। इनमें क्या होता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो किसी एक एनिमल पे, मतलब किसी एक एनिमल पे या मतलब ह्यूमन बींग्स पे, वही एनिमल ह्यूमन बींग्स, उस पे क्या करते हैं कि लोग उसको होस्ट बना लेते हैं। होस्ट जैसे मान लीजिए जू जो है, जू हमारे सर पे रहता है, हमारे बाल में रहती है, तो हमारे बाल जो है वो इसके लिए होस्ट है। उसको जू जो है, ढील को जो खाना मिलता है, जो हम लोग खाते हैं, वहीं से हम लोग से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। हम लोग जो न्यूट्रिशन लेते हैं अब हमसे वो न्यूट्रिशन लेती है, तो उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं, ढील जू को। तो जू पैरासाइट होती है। इसका मतलब यहाँ पे होता है कि डेफिनेशन में कह सकते हम लोग, द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्ड इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जो होता है पैरासाइट जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं, वहां से लेते हैं ऑर्गेनिज्म एनर्जी, न्यूट्रिशन लेते हैं। और पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट। और जो पैरासाइट्स होते हैं जिस एनिमल पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए अपने, उसको होस्ट बोलते हैं। अब तीसरा टाइप है होलोजोइक। होलोजोइक देखिए, होलोजोइक में क्या होता है कि द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक food material into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism.
इसमें क्या होता है कि जो होलोजोइक टाइप एनिमल्स होते हैं, ये जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग आते हैं ह्यूमन बींग्स फीडिंग ऑन सॉलिड। अब इसको देखिए थोड़ा सा, इसको अच्छे तरह से मैं बताता हूँ। होलोजोइक जैसे हम लोगों ने हाइप्रोफाइटिंग में पढ़ा, हाइप्रोट्रॉपिक में पढ़ा कि पहले से हाइप्रोफाइट होते हैं, ठीक, उसके बाद दूसरे पैरासाइट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप लोग गौर करना पड़ेगा, सैप्रोफाइटिंग में जो होता है वो डेड डिकाइंग प्लांट एनिमल्स होते हैं। यहाँ पे डेड प्लांट एंड एनिमल्स लिख देता हूँ शॉर्ट में, प्लांट एंड एनिमल्स। पैरासाइटिंग में होस्ट वाला होता है, होस्ट से उसको खाना मिलता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि ह्यूमंस जो है, यानी कि हम लोग जो है, ना तो हम लोग डेड प्लांट और एनिमल्स से अपना खाना लेते हैं और ना ही हम लोग किसी होस्ट पर डिपेंड रहते हैं। मतलब फुल्ली डिपेंड होस्ट पर नहीं रहते हैं, मतलब नहीं रहते हैं। तो हम लोग कहाँ आते हैं भाई? तो हम लोग आते हैं होलोजोइक में, मतलब ह्यूमंस आते हैं होलोजोइक में। इसमें क्या होता है कि इंजेक्ट किया जाता है खाना को, जो है फूड को, जो है न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स को इंजेक्ट किया जाता है। हम लोग न्यूट्रिएंट्स को इंजेक्ट करते हैं, अपने मुंह से लेते हैं खाना को वहां से, ठीक है, बात को समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि हम लोग पूरी तरह से होलोजोइक हैं, ठीक, होलोजोइक हैं। तो हम लोग तो छोटे क्लास में पढ़ा हुआ कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, हेटरोट्रॉप होते हैं। तो एक्चुअल में ह्यूमन बींग जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप का तीसरा जो टर्म है, तीसरा जो मोड है होलोजोइक, ह्यूमंस होलोजोइक होते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है होलोजोइक वो न्यूट्रिशन प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स को जो है वो इंजेक्शन किया जाता है, मतलब इंजेक्शन लिया जाता है मुंह से, उसके बाद डाइजेशन होता है इसका, उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस में लगता है। तो हम लोग जो है होलोजोइक में आते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब यहाँ तक हम लोग न्यूट्रिशन एनिमल पढ़ रहे थे, इसके बाद पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पड़ेगा इसको, मतलब पिलाता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस टर्म आता है जिसके बारे में आप लोगों ने पहले थोड़ा बहुत सुना होगा, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस। ये जो पूरा आपको वर्ड दिख रहा है फोटोसिंथेसिस, इसमें होता है फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है टू बिल्ड, फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है टू बिल्ड, मतलब लाइट से जो बनता है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसका फोटोसिंथेसिस करता है, हमने समझिए क्या होता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर food, the process in which plant they make their food with the help of, इसको इधर छोड़िए, with the help of sunlight। इसको सिंपल सा बोल सकते हैं, सिंपल प्रोसेस मैं जो बता रहा हूँ इसको, द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट, सनलाइट, या बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। इसमें क्या होता है कि सनलाइट का हेल्प होता है, उसके बाद तो और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है इसमें, इंपॉर्टेंट वाटर होता है इसमें, उसका एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन में मैं नीचे लिख दूंगा, अभी बताता हूँ ऊपर से। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू बिल्ड। तो जो फोटोसिंथेसिस, जो सनलाइट से एनर्जी आता है, सनलाइट के हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स अपने खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ग्रीन प्लांट, ठीक, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल, जिसको बोलते हैं, हाँ सर, CHL, क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है, इसका
काम ही होता है कि सनलाइट को कैप्चर करता है। ये क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट को कैप्चर करता है। जो सनलाइट यहाँ पे प्लांट्स में आता है तो वो लोग अपने खाना बनाने का प्रोसेस है उसको बढ़ाते हैं आगे। तो इसके पास एक रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग 6CO2 प्लस H2O प्लस लाइट एनर्जी। और यहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस। उधर जाके अपना प्रोडक्ट मिल जाता है उसको ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलता है यहाँ पे। इसको स्केलेटन इक्वेशन लिखा होगा, बैलेंस नहीं किया इसको। इसमें क्या होता है कि ये हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। इसमें 6CO2 प्लस H2O भी कुछ होता है, 6H2 होता है। 6H2 जो है इधर जाके हम लोग को मतलब खाना प्लांट को खाना बनाने के लिए सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जरूरत होता है, और इसके कारण इसके हेल्प से प्लांट जो अपना खाना बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग फुल प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उसके बाद अगला टर्म देखते हैं क्या है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीफ ऑफ अ प्लांट। ठीक है, हो गया। उसके बाद द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। इसमें क्या होता है कि जब देखिए जब खाना बनता है प्लांट्स में, तो खाना बनने के बाद अगर जो एक्स्ट्रा खाना बन जाता है तो जो बचा हुआ होता है उसको स्टार्च के रूप में फॉर्म में उसको प्लांट में ही उसके लीफ में ही उसको स्टोर कर लेता है। स्टोर्ड फूड होता है। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीफ ऑफ प्लांट। जो स्टार्च बनता है फूड वो बचा हुआ उसको प्लांट के लीफ में ही उसको कंटेन कर लेता है, तो स्टोर कर लेता होता है, स्टोर कर लिया होता है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप। जो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो फॉलोइंग नीचे दिए गए 3 स्टेप्स में होता है। जो पहला होता है उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, पहला प्रोसेस ये होता है। दूसरा में क्या होता है कि सनलाइट जो है वो वाटर जो है यहाँ पे देखिए वाटर इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सनलाइट जब आता है तो ये वाटर को जो है स्प्लिट अप करता है, इस H2O को स्प्लिट अप करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इसको तोड़ देता है पूरी तरह से। और उसके बाद तीसरा जो है प्रोसेस रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से इन दोनों ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने लगता है। ये तीसरा स्टेप होता है। तो ये 3 स्टेप से हमारा फोटोसिंथेसिस जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कुछ कंडीशंस होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें होता है। अब यहाँ पे तो हम लोग देख ही रहा है, यही से हम लोग पता लगा सकते हैं। पहला है सनलाइट, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है वाटर। ये 4 चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। उस एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स। These experiments will also show that leaf finally make starch as food by photosynthesis. Green leaf make starch as food. Black blue color red solution. The plant will use up all the starch stored in leaves in about 3 days time. उसके बाद क्या होता है कि जो प्लांट के लीफ में जो ज्यादा एक्स्ट्रा फूड बचा हुआ होता है वो स्टोर होता है जो स्टार्च के रूप में, उसको भी प्लांट 3 दिन में लास्टली 3 दिन तक में उसको खत्म कर देता है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है दिखाने के लिए फोटोसिंथेसिस को, कि फोटोसिंथेसिस जो है सनलाइट में नेसेसरी होता है। एक्सपेरिमेंट है उसके लिए पत्तियों को लेकर कुछ अल्कोहल डालकर हीट किया जाता है। खैर इस साल के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ये आ रहा है वो नवंबर वाला एग्जाम है जिसमें आपको MCQ ही मिलेगा। तो इसमें मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। खैर एक्सपेरिमेंट्स तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका। चलिए देखिए अब अगला वाला जो टॉपिक है इसमें दिया हुआ है कि हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो है वो CO2 को ऑब्टेन कैसे करता है। प्लांट CO2 को ऑब्टेन कैसे करता है। देखिए लीव्स जो होती है, पत्तियां जो होती है, पत्तियों में ऑस्टोमाटा होता है, ऑस्टोमाटल पोर्स जिसको बोलते हैं। ऑस्टोमाटा होता है छोटा छोटा ऐसा पोर होता है ऑस्टोमाटा। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग जूम करके थोड़ा सा बड़ा कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। स्पॉन्ज जो होता है ना, स्पॉन्ज का नाम आपने सुना होगा। स्पॉन्ज मिठाई भी जो होता है उसमें क्या होता है कि सिंपल से मैं बताता हूँ पानी के तौर पर, या स्पॉन्ज या रसगुल्ला जो होता है। देखिए स्पॉन्ज रसगुल्ला जो होता है इतना बड़ा मान लीजिए है यहाँ पे, तो स्पॉन्ज को क्या हम लोग होता है मिठाई में कि जब वो लिक्विड में रहता है, वो जिसको बोलते हैं हम लोग मिठाई का जो रसा होता है जो उसमें रहता है वो होता है, तो उसमें मिठाई में जो है लिक्विड कंटेंट रहता है, ठीक ना। लेकिन उसको हम लोग प्रेस करते हैं तो उससे लिक्विड निकल जाता है। उसी तरह का यहाँ कुछ
बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑस्टोमाटा जो पोर्स होते हैं, ऑस्टोमाटल पोर्स जो होते हैं, छेद जो होते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिलता है। तो वहाँ पे गार्ड सेल्स होते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, ऐसे होते हैं, मतलब गार्ड सेल, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इसको, ऐसा गार्ड सेल होता है। तो ये ओपन होता है और ये फिर क्लोज होता है, ये ओपन होता है फिर क्लोज होता है, ओपन होता है फिर क्लोज होता है। तो जब ये ऐसा ओपन होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और फिर ये क्लोज हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड जब ओपन होता है तो एंटर कर जाता है, उसके बाद फिर इसको क्लोज, ऑस्टोमाटा जो है गार्ड सेल जो है क्लोज कर लेता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ताकि अंदर जा सके। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से। देखिए कितना अच्छी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड जब लोग छोड़ते हैं तो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए एयर से लेता है। तो उसके बाद यहाँ पे द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द leaves of the plant through the stomata present on the surface. Each stomatal pore और स्टोमाटा इज सराउंडेड बाई पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये गार्ड सेल है, ये प्रोटेक्ट करता है इसको बाहरी किसी दूसरे नुकसान से। एक्चुअली गार्ड सेल का फिगर ऐसा होता है, मान लीजिए ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है और ऐसे होता है, ये स्टोमाटल पोर्स है, ये गार्ड सेल होता है, ये ओपन गार्ड सेल है और फिर यहाँ पे ऐसे क्लोज हो जाता है, ऐसे ये क्लोज हो जाता है, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं होता, तो यहाँ से क्लोज हो जाता है, ऐसे क्लोज हो जाता है। उसके बाद इसमें है व्हेन वाटर फॉलोज इनटू द गार्ड सेल्स दे स्वेल। मतलब वाटर जब इसमें चला जाता है तो स्वेल मतलब होता है फूल जाना, जैसे ऐसे मैंने अभी बताया ना, ऐसे स्वेल हो जाता है, मतलब वाटर इसके अंदर चला जाता है और फिर ऐसे चिपक जाता है, आपने स्वेल हो जाता है, वाटर अंदर चलता है, बिकम्स कर्व। देखिए कर्व होता है, ये होता है कर्व, ये ऐसा स्वेल हो जाता है, इसको कर्व हो जाता है। एंड काउज पोर्स टू ओपन, जब इसके अंदर वाटर आता है तो ये स्वेल हो जाता है और इसको गार्ड जो है ये ओपन हो जाता है, जो मैंने अभी हाथ बताया था। ऑन द अदर हैंड व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर, जब ये वाटर लूज करता है, दे श्रिंक मतलब ऐसे सिकुड़ जाना, जो हाथ से मैं अभी करके बता रहा था। A large amount of water is also lost from the cells of plant leaves through the open stomatal pores। जो open stomatal pores होते हैं उसमें उससे large amount of water जो है वो निकल जाता है प्लांट से बाहर। So when the plant does not need carbon dioxide and wants to conserve water, the stomatal pores are closed। जब कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल चुका होता है प्लांट जो है वो पानी को ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता है, तो स्टोमाटल पोर्स को जो है बंद कर लेता है। उसके बाद इन अदर वर्ड्स द गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू द स्टोमाटा इन लीव्स। स्टोमाटा का लीव्स जो है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज भी यहीं पे होता है। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट इज द एक्वेटिक प्लांट, जो वाटर प्लांट्स होते हैं, यूज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व इन वाटर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में डिजोल्व होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, वहां से उसको कार्बन डाइऑक्साइड का अपने यूज करता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें आप पूछ रहा है कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर को कहाँ से लेते हैं, तो वाटर को तो सॉइल से लेते हैं। उनका जो रूट होता है, रूट सॉइल में अटैच होता है, वहां से जाइलम टिश्यू होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ने को दिया, उस बारे में पढ़ेंगे आगे। वहीं से उसको प्लांट को ये मिलता है, क्या बोलते हैं, वाटर मिलता है। उसके बाद दिया हुआ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब ये जो क्लोरोफिल वहां पे जो हम लोग पढ़े थे फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होता है, तो मतलब क्लोरोप्लास्ट जो टर्म है, जो वर्ड है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं किचन है, ये किचन। ये जो है क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन बोल सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो प्रोसेस होता है खाना बनाने का। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। बात तो समझिएगा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब जहां फोटो